आपका जो दुनिया भर के आपके पास ऐप होते हैं जिसमें आपका कार्ड नंबर ये सब सेव रहता था अब तक, तो वो भी अब हट गया है। तो उस तरह की चीजें भी ये उससे रिलेटेड ही है, राइट? कि अगर ये आपके फोन में तो पहले रहता ही था सारा डेटा। करेक्ट। टोकनाइजेशन की हम अगर बात करें तो टोकनाइजेशन आपका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है यहाँ पे, और यस यहाँ पे बट उसको डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। सो टोकनाइजेशन आपका एक हद तक, अगर आप कार्ड को टोकनाइज करते हैं अपना, तो आपका जो कार्ड इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो टोकन क्रिएट हो जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो कार्ड टोकनाइजेशन के बाद आपका सेव हो जाएगा और आपका डेटा बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा अगर आप इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स को यूज करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। रही बात जूस जैकिंग की, अगर आपको यहाँ पे अपने डिवाइस पे सिक्योरिटी कंट्रोल्स पूरे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। हम बात किए हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, हम बात किए हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की। इन सबको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आपको इस तरीके के फ्रॉड से बचना है। ठीक है, तो राहुल अब ये पता कैसे चलेगा? क्या कोई संकेत है, क्या कुछ एक टिपिकल बिहेवियर होगा कि मेरे फोन में मालवेयर आ गया, या फिर वो चुपचाप अपना काम करता रहेगा और अगर आ गया है तो बस मेरी बदकिस्मती, कोई क्लू नहीं मिलेगा मुझे? एक क्लू मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इसमें आई थिंक एक जो रामबाण मैं सबको बताना चाहूंगा, जब भी कहीं पे अगर आपको यूएसबी चार्जिंग करना भी है तो कोशिश कीजिए प्लग करने के पहले अपना फोन लॉक कर लीजिए, क्योंकि मैलवेयर और कोई भी जो इंट्रूड करेगा आपके फोन के अंदर कोई भी एक्टिविटी, वो तब तक नहीं चल सकता जब तक आपका लॉक खुला नहीं है, क्योंकि वायरस तभी चलता है जब आपने अनलॉक कर दिया है और उसके बाद कुछ खुलेगा, बंद होगा। पहला तो ये रखिए ध्यान, इससे आप जूझ चेकिंग से काफी देर तक बच जाएंगे। तो मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि आप काम करते करते, देखिए काम बहुत सारे लोगों को देखता हूं एयरपोर्ट, या वो काम भी कर रहे हैं और लगा भी है पीछे, वो मत करें। आप लॉक करके रख दें या इवन फोन ऑफ कर दें। शायद ऑफ करने पे भी वही सिचुएशन होगी कि आपको 10-15 मिनट की बैटरी मिल जाएगी लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। ऑफ करने में भी प्रॉब्लम है विपिन जी, वो ऑन भी कर लेंगे कई बार अगर रूट लेवल का, रूट किट लेवल का कोई मैलवेयर है तो। बट अच्छा, मैं अगर मेरे को करना है, मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं है एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो मैं यही कोशिश करूंगा, मैं तब तक फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा और लॉक करके रखूंगा। दूसरा, पावर मेरे पास हमेशा मेरा 3 पिन प्लग रहता ही रहता है, 99% मैं वही यूज करता हूँ। और रही बात यूजर की, उनको कैसे पता लगेगा, जब भी आप कभी प्लग करते हैं कोशिश करिए, एंड्रॉइड फोन पे एक ऑप्शन जरूर आता है ऊपर पॉपअप करके कि क्या आप ये यूएसबी लगाई है, इससे डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो जिसे यहाँ पे आपने प्लग किया है, या फिर सिर्फ चार्ज ही करना चाहते हो। ये ऑप्शन के ऊपर वो ध्यान दें जैसे वो प्लग करते हैं। ये खासकर एंड्रॉइड यूजर के लिए है, आईओएस यूजर के लिए प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर उनको लगता है कि वो आपसे कोई कॉल टू एक्शन मांग रहा है, कॉल टू एक्शन मतलब प्लग करते ही एक पॉपअप आता है स्क्रीन के ऊपर कि मैं चार्जिंग करना स्टार्ट कर दूं, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वो फेक मैसेज है। तो कंसेंट यूजर का इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए उसको एड करने के लिए। ये बस एंड क्विकली, क्या कोई अगर मान लीजिए आ ही गया तो क्या कुछ पता लगता है, कुछ फोन के बिहेवियर में चेंज आता है, कुछ भी? नहीं, फोन के बिहेवियर नहीं चेंज आएगा। अनफॉर्चुनेटली लोग एंटीवायरस फोन में यूज नहीं करते। अगर एंटीवायरस है, जैसे ही डेटा एक्सफिल्ट्रेट होता है फोन से, अगर कोई वो चीज लेके जा रहे हैं, एसएमएस रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस जो स्मार्टफोन में है वो अलर्ट कर देते हैं कि ये एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की है अभी, वो ये एक्सेस मांग रही है, क्या आपने उसको दिया है? तो वहां पे, लेकिन टेक्स्ट सेवी अगर बंदा नहीं है थोड़ा सा, तो वो गलती कर लेगा ना। और कई बार तो टेक्स्ट सेवी भी कर जाते हैं, फ्लाइट में लेट हो रही है या आप किसी और रश में है, मतलब आपका दिमाग इतना ऑक्यूपाइड होता है कि आप ध्यान नहीं देते, आपको लगता है बस थोड़ा सा चार्ज आ जाए तो मेरा काम बन जाए। और एयरपोर्ट ही नहीं, आप आजकल तो मतलब कई जगह होता है कि आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो शायद आपकी समस्या का कारण बन सकते हैं। छोटा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आप पब्लिक चार्जिंग प्लेसेस पे सावधान रहें, उसी तरह पब्लिक वाईफाई को लेकर भी बहुत खतरा रहता है। उस पर हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी जानेंगे, और जूस जैकिंग से कैसे बच सकते हैं, और अगर शिकार बन जाए उसके बाद आपके पास क्या कोई ऑप्शन है कि आप सेफ रहें या उसको हटा सके अपने फोन से। ये दोनों अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद।